गरीबी क्या है और कैसे करनी चाहिए। हमें लगता है गरीबी के मतलब है मालिक की शरण मानो। गरीबी यानी अपने अहंकार, अपनी मैं को मेट के गरीब बनकर, अहंकार देखो पैसा से गरीब मतलब नहीं, गरीब बनकर मालिक की शरण मानो, यही गरीबी है। और गरीबी में बहुत सी गरीबी लिखी हुई है। बेगरीबी तुम करोगे तो तुम्हारी गरीबी क्या है। तुमने क्या कही, तुम तो बहुत में रस है, तुम रस ले लो, चलो अच्छी बात है, कर लो, बुरी बात ना है। मालिक के समकक्ष आम के लिए कोई बहुत ज्यादा होशियारी, चालाकी, बुद्धि इसकी जरूरत नहीं है। उसमें जरूरत है आस्था की, विश्वास की। मालिक में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वे ही सब कुछ देने वाले हैं। या बात की कि हम उनकी शरण मांगेंगे तो हमारी सब कुछ हल हो जाएगी। तो कैसे? हम अगर परेशान हैं तो हाथ जोड़ें, कोने में बैठ जाए, बाबा जी हम बहुत व्यथित हैं, हम बहुत परेशान हैं दाता, हमें बुद्धि दे दो, हमें समझ दे दो, हमें इतना ज्ञान दे दो, हम हर कष्ट को सह सकें या मेरे कष्ट काट दो। तुमने अपनी बात कही। देखो जिस समय मंत्रा पढ़ने के लिए खड़े होते हैं वो भी एक किस्म की हाजिरी है। अब उसमें हम रटी रटाई मंत्रा पढ़ रहे हैं, उसमें मेरे क्या है? मेरे अपनों 1 मिनट हमें बढ़ा देना चाहिए। 1 मिनट हमें क्या होना चाहिए, हम अपनी दिनचर्या मालिक के सामने पेश करें। हमने कहाँ कहाँ हमें तो अंदर से बेचैनी आई और आई, कहाँ कहाँ हमें लगी के या फिर और धनकारो हराम दे दो, बाबा जी तुमने हुए पैसे बचाए लो, हम ऐसे हो जाते हो, जो हो जाता अच्छो दिन में रो गुजरो, तुमने किसी सामने घिरियाई ना है, किसी को तुम्हारे अधिकार ना दे, कहीं आप साई ना बोले, ये सब बातें मालिक से। देखो बंदा हो लाजिम आवे, लाजमी है उसके लिए आवे हाँ मालिक की शरण में, अपनी बात को जाहिर करे। तो मालिक के सामने बात जाहिर करने के लिए कैसे कहूँगा, अपनी बात कहनी है तो कैसे कहूँ। बहुत सी लफ्ज की जरूरत ना है, बहुत होशियारी चालाकी की जरूरत ना है, खाली हाथ जोड़ लो, तुम्हारे अंदर सब बातें आ ही रही हैं। मालिक दाता सब देख रहे हैं, तुम्हारे दो आंसू गिर गए, तुम्हारे शरीर के रुआ खड़े हो गए, तुम्हारे अंदर की बात मालिक तक पहुंच गई, तुम्हारे मौलिक विचार रुआ तक पहुंच गए, वे सब देख रहे हैं। पूरी मदद वे करेंगी। विश्वास मन में होना चाहिए, धीरज मन में होना चाहिए। धीरज रखोगे सब कुछ दिखाई देगा, सबको परिचय मिलेगी। जिनके अंदर परिचय के भाव होंगे उन्हें मिले, जिन्हें जो अधीर हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, भाग जाएंगे, वे कमजोर पड़ जाएंगे। सत्य या इसके बता दो। साधो पाया पटा जी मुकत का, चौकी नवीस मिला अवगत का, जिनका पटा पर माना, पंडित हैं धन धन सतवादी, पाया मुकट ठिकाना। साधो पाया पटाजी मुकत का। संत कह रहे हैं हमने मुकत को पट्टो पाओ, बहुत खुशी मना रहे। कैसे पाओ? चेतन तुरी, तुरी कहते हैं घोड़ी को, चेतन तुरी खिमा की तरफ। चेतन घोड़ी हो गई मतलब मन चेतन हो, चेतन के मतलब हो तो सावधान सुचेत। संसार की किसी भी बुराई से, किसी भी बात से अपने को अलग कर लो और कोई भी चीज कहीं पर नुकसान न पहुंचा सके, जो बात की चेतन नहीं रखी। क्षमा की फिक्र, क्षमा की मतलब है कि किसी ने कोई भी बात कही उसको जवाब ना दो, अपने मतलब तो मतलब रखो, मालिक के नाम से लगे तो लगे रहे। मेरे को बात की किसी दुखन ना मानी, दुखन माने तो हम काम नहीं हो सका। कह रहे हैं संपदा करो बंदगी जिसको करनी, ये अवसर मत चूको। मालिक दादा जो अवसर दो इसको चूकनो ना है। अवसर सतगुरु साहिब में दो आए, संतन से नाम ज्ञान छुट गो, ऐसे कठिन समय में सतगुरु साहिब ने अवसर दो, बेकार आप चूके ही ना है। कोई कुछ भी कहे, करो बंदगी जिसको करनी, ये अवसर मत चूको। तो वे कह रहे चेतन तुरी खिमा की खितरवट, खितरवट घोड़ा के मुंह पर लगाई जाती, वो लगाई। अब कोई भी बात को मैं जवाब देनी है। किया लगाम लगन का, लगाम लोहे की होती,
वो मुंह में लगा दी यार, वो लगन ऐसे ही लगन लगाई गई जैसे मुंह पर एक ही बात 70 बार 70 बार 70 बार, दूसरी कोई बात आनी नहीं। बुद्ध की बात अकल असवारी, बुद्ध की बुद्धि बात यानी राशन और अकल की असवारी, किसी चीज को बुद्धि और अकल वो एक ही बात है, ये दो बातें हैं। बुद्धि तो तुम्हारी अपनी और अकल यानी विवेक समझदारी, बुद्धि लगानी है समझदारी लगानी है। बुद्धि सैकड़ों जगह बटी पड़ी है हमारी, अब लगाएंगे तो कहाँ लगेगी, वही लगेगी जहाँ हमें हित दिखाई देगा, लाभ दिखाई देंगे, बुद्धि से वही लग जाएगी। लेकिन विवेक जो हो वो कि हमें कहाँ पर सही लाभ है। कह रहे सदगुरु शब्द बताया हमको तो हम सिर सौंपा हित से, संतन हित मानो सदगुरु साहिब के बताए हुए शब्द में, तो फिर सिर सौंपो यानी अपने अहंकार में को सौंप दो। जब अहंकार मैं सौंप दे सोई लगो, कि तुम कैसे लगो ऐसे लगो। कह रहे साधु सूरत हमारी शख्स कैसे लगी, खरी देखी फिक्र न गया। जब ये तेज उदाहरण कर रही उसकी फिक्र ना व्यापी तब तो कर साधु पाया पटागी मुकत का, मुकत को पट्टो जब ही मिलेगा जब हम पूरी तौर से सदगुरु साहिब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और सबद की माया को संचित करेंगे। सदगुरु साहिब उस माया को पीते बीजक विरम किनारे सदगुरु हमको दिया, पित यानी वो धन जो हमने इकट्ठो करो, सदगुरु साहिब ने उसे बीजक को चढ़ा लो और चढ़ा के फिर हमको किनारे लगा दो, मतलब मुकत को पट्टो दे दो। जय पाया पटागी मुकत। चौकी नबीस मिला अवगत का इनका पटा परमाना। इससे पहले लगमा था समदृष्टि शीतल एता, इन पर पटा परमाना। जो समदृष्टि थे, समदृष्टि मतलब ये संसार में जिनकी दृष्टि कैद ना की, जो मालिक दाता से जुड़े हुए थे, ये कह रहे हैं कोई साल पाई वो एक रंग सदा, जिसने मालिक की सुध पाई नहीं उसको एक रंग, संसार को कोई रंग नहीं लगो, सिर्फ मालिक को रंग लगो। बेसमदृष्टि जिन्हें सिर्फ अच्छो दिन है या बुरो दिन है, उन्हें धनकारो देनो है। शीतल इतने शांत कि कोई व्यापना नहीं, शीतल के मतलब बिल्कुल शांत जिसके अंदर संसार की कोई व्यापना नहीं। समदृष्टि शीतल है एता इन पर पटा, जो सतगुरु साहिब फुरमान लेकर आए अवगत आपको वही पटाए पाए। देखिए भाई है, इसके आगे वाली लगमात है आज कदीम बंगा परमानी भगत तरफ में बाना, वादी वदी जिनकी सबसे थी कसरत में ये थी दाना। आज के कदीम के शुरू के बंदे बंदा परमानी, उन्हीं ने चौथे युग में आए के पूरे पूरे हुक्म माने। आज कदीम बंदा परमानी भगत तरफ में बाना, उन्हीं को बाना भक्ति की तरफ को बन पाओ। आज कदीम बंदा परमानी भगत तरफ में बाना, वादी बदी जिन्हें बदलो की ठान ली, हम बदलो करनो सत्सेती यानी सतगुरु साहिब के हुक्म पर पूरी तौर से चलनो है। वादी बदी जिनकी सत्सेती हो, कसरत नहीं है की दाना, जिनके अंदर कसरत ना है, कमी ना रहेगी एक दाने पर भी, छोटे से दाने के बराबर भी कोई कमी ना रहेगी। लेकिन चौकी नबीस मिला अवगत का उनका पटा परमाना, अब कहीं इनका पटा परमाना, उन पर कहीं इन पर पटा परमाना, इनकी इनका पटा परमाना। चौकी नबीस अवगत आज के चौकी नबीस सतगुरु साहिब आए मिले संतन को भवसागर में, संतन ने पहचानो उन्हीं को मिले, इसी का जिनमें पहचान आई उन्हीं मिले मानी गई, बाकी तो भौतन को मिले। भौतन ने देखो वही देखो जब सतगुरु साहब ये सब मियाँ पास आए, उनने देखो बेहू नहीं पहचान पाए, बिरमा नहीं पहचान पाए, पहचान आवेगी जब अंदर उनको ज्ञान होगी, जिनके अंदर तो पहले से लगन होगी। जो हम सब जिन्हें नाम जप रहे जो हमारी सबकी लगन है, इसको लाभ मिलेगा। सतगुरु साहिब हमें कोई सकत लगन अच्छी हो तो हम पहचान ले, ना लगन होगी ना वो खाली दिखावा हो तो ना पहचान पावे, वे पहचान लेंगे। तो कह रहे क्योंकि नबी मिला अवगत का इनका पटा परमाना, पंड कहें धन सतवादी पाया मुकट ठिकाना। वे सतवादी साथ धन है जिन्हें मुकट को पट्टो पाए के और मुकट को ठिकानो पाए। सतना कल हमने एक लगमा सतगुरु से मन पर जावे तो कुवत कुटी जीव घुसती जा, उसके बहुत ताजबाई ने अर्थ करें और बहुत अच्छे करें, खूब पतालकन से करें और हमें लगे उनको अब
और अर्थकर्म को मन भी चले, क्योंकि यही है जिससे आदमी लगत है उसमें, उसको जो चलता है काम उसमें और कहें तो और आगे हिचक भी खुले। अब 10-20 जन के बीच में बैठे हो तो भी ज्ञान की जिक्र हुई, और इसकी अर्थ करो, इसकी अर्थ करो, कितना बढ़िया लगे, कितना अच्छा माहौल बन जाए, दुनिया भर की बातें हम कर लेते। किसी के विषय में बात करने के लिए हमारे पास बहुत वो है, सब टाइम है हमारे पास, हर तरह बात कर लेते। मान ज्ञान जो हमने जिसकी प्रतीत करी है उसकी बात हम नहीं करें। अब सवाल आ रहे हैं, लेकिन बहुत से मेरे निजी पाए हैं, लेकिन इसे जवाब देंगे, सवाल इस पर करो ना जिससे और जन कोई भले हो। क्यों हिचक है, किस बात की हिचक, हमें ना समझ में आ रही भाई। अरे कोई तुम अच्छी बात पूछ रहे, अपनों की और वो दूसरे की और जिन्हें बैठ रहे कह रहे घंटा भर की कर दो। अरे भाई घंटा भर के हिसाब की पूछा मैं घंटा भर की भी कर देंगे, पूछ उसी हिसाब से हम उसी हिसाब से काम करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं तो। अब आज की मेरी पूछ है, परस कहें हमारे नाम का टीका, हमको दरसा है सिख गोरख जी का। सतना समक्ष साध पुत्र सावट साध सूरत से हमारी जो पूछ है कि साधना साधना बहुत कठिन है। दादाजी हमें जो बताए दो कि हम साधना साधन की कोशिश कैसे करें। सतनाम। देखो कोशिश तुमने पूछी, कोशिश जब पैदा हुए हम समझ ली, सबसे पहले चलने की कोशिश हम अपने करवाने की कोशिश करी, हमने भी कोशिश करी तब ये पैदल चल पाए। एक दिन में ना चले, बहुत प्रयास करके चल पाए। दूसरे को पैदल चले देखते तो लगा हम भी चले। फिर खेल की कोशिशें करी, सब खेल सीखी, पढ़ाई की कोशिश करी, अच्छे बनाने की कोशिश करी, हर चीज में कोशिश करी, तभी वो कर पाए। ऐसे ही निरंतर कोशिश, लगातार कोशिश, ना हो रोज लगकर कोशिश, बैठेंगे तो सोच के कोशिश, हम अब नाम लेने बैठेंगे, कालो न मारे चित मन लगानो, तो कोशिश है। कह चित कहाँ है, उस पर नाम अंकित कर लो। मन कहाँ है, सूरत कहाँ है, सूरत कान पर होनी चाहिए। सब तब का नाम जप रहे, सूरत सुने, तब निरंतर प्रयास के द्वारा। मन को घोड़ा इसीलिए कही गई, घोड़ा जब ही सदत है जब उसे निरंतर प्रयास के द्वारा साध हो जाता है। या घोड़ा कभी भी पकड़ में ना आता है, वो किसी को सवारी ना करने दे सका जब तक वो ट्रेंड न हो जाए। इसी तरीका मन जब तक पूरी तौर से ट्रेंड न हो जाए, न कहीं मिलगत हो, तो मन को मोड़ो, इसे मोड़ो, लगातार निरंतर प्रयास के द्वारा उधर मोड़ो। तो जो सब हमें सबको करना पड़ेगा। मालिक दादा देख रहे सब। अब का जोगी लगन लखें, सूरत विचार सब पर के जागो जोगी गोरख जी सुबर बने। सूरत लगावो, विचार लगावो, सत नाम पे अपनो पूरा कंसंट्रेशन करो। ये सुबर भर देंगे। सुबर के मतलब है इतनो ज्ञान भर देंगे, इतनी पकड़ तुम्हारे अंदर पैदा कर देंगे, तुम कर ले जाओगे। भाव होंगे तो करे तलब तैयारी साधो, ढील मतलब अगर तलब है तो तुम अपनी तैयारी ढील मत रही हो, तुम अपनी तैयारी करते रही हो। मालिक दाता सब देख रहे, वे पूरी मदद करेंगे और तुम एक दिन उतना जो तुम चाहोगे वो कर ले जाओगे। सत्यनारायण।